हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम सीपीसी का एक नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लाए हैं, जिसमें हम धारा 10 की बात करेंगे। धारा 10 जो कहती है वाद का रोक दिया जाना। अब इसको अगर सिंपल शब्दों में समझें तो वाद को कब रोका जाएगा? जब किसी एक ही वाद का विचारण दो न्यायालयों में चल रहा है, तो जहाँ पर वाद सबसे पहले जिस न्यायालय में दाखिल किया गया था उसका विचारण वहीं होगा, दूसरे न्यायालय में ये रोक दिया जाएगा। ये इसका सिंपल अर्थ है। अब हम थोड़ा बुक की लैंग्वेज से समझते हैं क्या है। कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच या पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्ष और साहता विवाद है, आगे कार्यवाही नहीं करेगा। जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत के किसी अन्य न्यायालय में जो दावा किया गया अनुतोष देने का अधिकारता रखता है, या भारत की सीमाओं से परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में जो केंद्रीय सरकार द्वारा संस्थापित किया गया या चालू रखा गया, वैसे ही अधिकार रखता है या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। तो मेन वास्तविक अर्थ क्या कहने का कि किसी वाद का किसी न्यायालय में अगर विचाराधीन चल रहा है और उसी विषय पर चल रहा है, पक्षकारों के बीच में जिस विषय वस्तु पर विचाराधीन चल रहा है, बात चल रहा है, अगर उसी विषय वस्तु पर दूसरे न्यायालय में अगर वही बात चल रहा है तो उसको रोक दिया जाए। यह विनिश्चय करने का मापदंड कि क्या कोई पक्षावर्ती मुकदमा स्थगित किया गया या नहीं, कि क्या दोनों मुकदमों में प्रत्यक्ष और सारता विवाद वस्तु की एक रूपता है। यदि ऐसा है तो पक्षावर्ती मुकदमा अवश्य स्थगित हो जाएगा, और यदि ऐसा नहीं है तो वह स्थगित नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगर किन्हीं दो न्यायालयों में एक ही वाद पर विचाराधीन चल रहा है, मतलब वाद चल रहा है, मुकदमा हुआ है, और एक ही विषय वस्तु पर उस वाद पर आगे की बहस हो रही है, जिरह हो रही है, तो अगर दोनों की विषय वस्तु समान है तो एक जगह पर रोक दिया जाएगा। लेकिन अगर विषय वस्तु समान नहीं है तो उसी वाद से रिलेटेड अगर कोई दूसरा प्रश्न उठ जाता है या कोई दूसरा वाद उत्पन्न हो जाता है, तब ये न्यायालय में चलेगा। धारा 10 का उद्देश्य दो समवर्ती अधिकारता वाले न्यायालय को दो समांतर वादों जिसमें वही वाद हेतु, वही विषय वस्तु और वही अनुतोष है का साथ साथ ग्रहण करने और न्याय निर्णय करने से रोकना है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि वाद की बहुलता का कम किया जाए, जिसमें न्यायालय और वाद के पक्षकार को होने वाली असुविधा से बचाया जा सके। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है कि दोनों न्यायालय द्वारा परस्पर विरोधी निर्णय उन्हीं विवाद विषयों पर न दिए जाए। ऐसा ना हो कि एक ही विषय वस्तु पर, जहां दोनों न्यायालयों पर एक ही वाद पर बहस चल रही है और दोनों का निर्णय एक जैसा ना हो, जो कि विवाद विषयों पर न दिए जाए। धारा 10 में जो प्रावधान किया गया है वह यह नहीं है कि दूसरे बात को संस्थित किया जाने से रोक दिया जाना, बल्कि दूसरे बात का विचारण से रोक दिया, बल्कि दूसरे बात का विचारण से रोक दिया जाना। यह भी ध्यान देने लायक है कि दूसरे बात का केवल विचारण स्थगित किया जाता है, दूसरा बात खारिज नहीं किया जाता है। दूसरा जो वाद है वो स्थगित किया जाता है, खारिज नहीं किया जाता। धारा 10 में प्रवर्तित प्रावधान के विचाराधीन न्याय रेस जुडिकाटा के नाम से भी जाना जाता है। इस धारा के अंतर्गत दूसरे वाद की स्थगन का आदेश न्यायालय द्वारा तभी दिया जाएगा जब धारा में वर्णित सभी शर्तें पूरी हो जाएं। यह आवश्यक है कि इस धारा का अध्ययन संहिता की धारा 151 के साथ किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत कोई भी न्यायालय अपने समक्ष वाद के स्थगन की मांग को अस्वीकार कर सकता है। अगर किसी वाद के संस्थित किए जाने से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है, जैसे ऐसे वाद के विचारण को
जो तत्पश्चात एक दूसरे न्यायालय में संस्थित किया गया है, रोकने से उद्देश्य से दायर किया जाए। तंग करने वाला या तुच्छ, जिसमें यह व्यवस्था है कि बात दूसरे न्यायालय में संस्थित किया जाए। दुर्भावनापूर्ण, एक न्यायालय अपने अंतर्निहित अधिकारों के अंतर्गत पश्चावर्तीवाद के स्थगन को अस्वीकार कर सकता है इस आधार पर कि पूर्ववर्तीवाद का संस्थित किया जाना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और ऐसा वाद नहीं है जिसका लाभ धारा 10 के प्रावधानों के अंतर उठाया जा सके। कहने का मतलब है कि दो अलग अलग न्यायालय में एक ही वाद की विषय वस्तु पर निर्णय नहीं दिया जा सकता, इसलिए एक को रोकना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होगा, न्यायालय का कीमती वक्त जाएगा और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकता है कि दोनों न्यायालय में दोनों माननीय न्यायाधीश के विवेक एक दूसरे से निर्भर, एक दूसरे के निर्णय अलग हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको रोका। तो ये सीपीसी का सेक्शन 10 था, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। अगले वीडियो में हम सेक्शन 11 की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।